गाजा, जहां पिछले 2 साल से जंग की आग चल रही, धुएं धुएं में तब्दील हो चुकी इमारतें, खंडरों में बदलते अस्पताल और बेघर हो चुके लाखों लोग। इसे खूनी खराबे को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो शांति योजना पेश की, उसे उन्होंने ऐतिहासिक मौका बताया। लेकिन इस मौके पर अब भी गहरी अनिश्चितता छाई हुई है। अरब और मुस्लिम देशों ने इस प्लान को हरी झंडी दे दी है। इजराइल ने भी आंशिक सहमति जताई है, मगर सबसे बड़ी दीवार खड़ी हो गई है हमास की तरफ से। ट्रंप ने हमास को अल्टीमेटम दिया है। उनके पास सिर्फ 3 से 4 दिन का वक्त है। मान गए तो जंग थमेगी, वरना इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन मिलेगा। लेकिन हमास का जवाब साफ है, ये योजना इजराइल को फायदा पहुंचाती है और फिलिस्तीनी जनता को नजरअंदाज करती है। हथियार डालने की शर्त को हमास ने सीधे सीधे ठुकरा दिया है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस योजना को ऐतिहासिक बताया, लेकिन दो टूक कहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने का सवाल ही नहीं है। उनका तर्क है कि फिलिस्तीनी को राज्य का दर्जा नहीं, आतंकवाद को इनाम देने जैसा होगा। वहीं वित्त मंत्री ने इसे कूटनीतिक असफलता करार देते हुए चेताया है कि इसमें कतर की भूमिका इजराइल के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कतर ने कहा है कि वह इस प्रस्ताव की जिम्मेदारी से अध्ययन करेगा, लेकिन ट्रंप का दावा है कि ज्यादातर अरब और मुस्लिम मुल्क सहमत हैं, यानी अब पूरी दुनिया की निगाहें हमास के फैसले पर टिक गई हैं। लेकिन इस डील के कई पेच हैं। फिलिस्तीन को राष्ट्र बनाने की सिर्फ संभावना जताई गई है। नेतन्याहू तैयार नहीं है, हमास की भूमिका साफ नहीं है। गाजा के पूर्ण निर्माण में अमेरिका क्या करेगा, ये भी अनिश्चित है। और सबसे अहम सवाल, गाजा पर शासन किसका होगा। हाँ, राहत की बात यह है कि गाजा के लोगों ने गाजा छोड़ने की मांग नहीं की गई है, लेकिन सवाल वहां से उठता है, जब लोग रहेंगे तो राज कौन करेगा। यही डील की सबसे बड़ी उलझन है। इन सबके बीच गाजा की गलियों में आज भी रोते बिलखते बच्चे हैं, जिनके स्कूल मलबे में तब्दील हो चुके हैं। अस्पतालों में दवाइयां कम हैं और डॉक्टर हथियारों की गूंज में ऑपरेशन कर रहे हैं। लाखों लोग शिविरों में कैद हो चुके हैं। हर दिन मौत का डर, हर रात अंधेरे में बमबारी की गूंज। ऐसे माहौल में जब ट्रंप कहते हैं कि यह शांति का ऐतिहासिक मौका है, तो सवाल उठता है, क्या ये मौका सचमुच गाजा के आम लोगों के लिए उम्मीद बनेगा या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगी। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप इस शांति योजना के जरिए दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि वो ग्लोबल पीस मेकर हैं। लेकिन ये भी सच है कि 2026 का चुनाव उनके सामने, और ये प्लान घरेलू राजनीति में उनके छवि को मजबूत कर सकता है। अगर हमास झुकता है तो जंग रुक सकती है, अगर अड़ जाता है तो इजराइल और शक्ति दिखाएगा। यानी आने वाले दिनों में गाजा का भविष्य सिर्फ एक फैसले पर टिका है, हमास मानता है या नहीं। इतिहास बनाने का मौका है, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा है। और इसी बीच गाजा के आम लोग हर रोज सिर्फ एक ही दुआ कर रहे हैं कि गोलियां और बमों की गूंज के बीच उन्हें आखिर कब सुकून की सांस मिलेगी। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।